दोस्तों, जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया है उनमें से काफी लोग कह रहे थे कि सर आप इन सभी चीजों पर वीडियो बनाइए, एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी, एसवाईसीआई, एसएबी या पी। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन लोगों का, इन सब का मतलब पता है। मैं फिर भी बता देता हूं। एग्जैक्ट एसवाईसी मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू क्लियर, मतलब जिसमें आपको एसवाईसी लगा हुआ है वो सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है। अगर उसमें टी लगा हुआ है तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। अगर उसमें पी लगा हुआ है तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। अगर उसमें आई लगा हुआ है तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन इंटरनल्स। ए बी लगा हुआ है तो मतलब सब्जेक्ट दिए ही नहीं है। मतलब ये तीनों क्या है कि ये दिए और फेल हो गए, लेकिन एब्सेंट क्या लगा हुआ है तो दिए ही नहीं है। और प्रेजेंट है तो पी है तो प्रेजेंट है। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम है एब्सेंट तक वाली, इसका है। तो बेसिकली इसमें दो केसेस हैं। पहला केसेस है कि आपने दिया है और आपने स्टडी सेंटर पर अपना मार्क्स भी देखा है या हर चीजें हुई है, लेकिन ये गलती स्टडी सेंटर पर हुई है ना। स्टडी सेंटर की गलती से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि आपका मार्क्स नहीं गया है ना। और दूसरा है कि आपने रियलिटी में आपने या तो आप फेल कर गए हैं या तो नहीं दिए। तो पहला जो केसेस है वो मैं आपको रियल सिनारियो बताता हूं जो मैंने रिसेंटली देखा है, मतलब प्रैक्टिकल बात में बता रहा हूं, स्टूडेंट, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर, उन सब का मिला के। तो ऐसे ही एक स्टडी सेंटर पे हुआ था पहला वाला केस कि बच्चे का इंटरनल का साथ शायद था कि इंटरनल का मार्क्स जो है उन्होंने समय पे अपडेट नहीं किया था, तो जिस वजह से कि इनका सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन इंटरनल एसवाईसीआई आ रहा था या अब्सेंट आ रहा था, ऐसे कुछ। तो ऐसे केसेस में ये कंप्लीट जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टडी सेंटर वाले की होती है कि वह आपके ये जो मार्किंग सिस्टम है इसको सही करे और इसको सही मार्किंग सिस्टम को वहां पर भेजे। आप बोलिएगा सर अब बहुत देर नहीं हो गई है, ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन और मुझे भी लगा था कि मैंने भी स्टूडेंट्स को भी बोला था कि शायद अब नहीं होगा, अब तो लेट हो गया। लेकिन जब स्टूडेंट का प्रेशर हुआ, स्टूडेंट प्रेशराइज किए स्टडी सेंटर पर, बार बार वहां पे फोन भी किए अपने रीजनल सेंटर पर, नोडल सेंटर पर, तो ये बिहार का ही केस है। तो उसके बाद स्टडी सेंटर वालों से फिर से वो डेटा मांगा गया, क्योंकि एनआईएस का केसेस बंद नहीं हुआ है अभी, आप चिंता ना करें, बंद नहीं हुआ, हर चीज रिवैम्प हो सकता है। तो ये क्या हुआ, स्टडी सेंटर वाले ने फिर से उसको भेजा। अभी आपको स्टडी सेंटर वाले बोले होंगे कि हम तो भेज रहे हैं, वहां से कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, उनको भी ऐसा बोला जाता था। लेकिन फाइनली वो गए वहां पर, टीचर्स लोग भी गए और जो गार्जियन थे वो भी गए और स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को बार बार प्रेशराइज किया गया, वो गए और वो उनसे फिर फाइनल जाके एक नया सीट मांगा गया। फिर नया सीट अब सबमिट किए वो एनआईएस को, फिर एनआईएस फिर से उनको जो है नया रिजल्ट दिया। तो अगर आपका गलती से हुआ है, स्टडी सेंटर की गलती से, तो वो 101% आपका जो है सही हो सकता है, बस आपको स्टडी सेंटर वाले पे चढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात रही कि अगर आप सही में फेल कर गए, आप सही में अब्सेंट रह गए, ऐसे केसेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सही में फेल रह गए, सही में अब्सेंट रह गए, तो उसके लिए एनआईएस ने 2020 में कुछ मौका निकाला था, 2020 में कुछ चांसेस निकाले थे। अगर, क्योंकि वो उनके लिए ही था जो 19 तक में इन सब में से कहीं पर रह गया गड़बड़ी, तो अगर उसमें अभी आप नहीं बैठे तो अब यहां पर चांसेस कम है कि आपके लिए अलग से वो फिर से इसके मार्क्स को चेंज करे या आपको फिर से अलग से परीक्षा ले। इसके चांसेस काफी कम है ना। अगर ऐसा कोई बड़ा लेवल पर जाता है तो शायद वो फिर से कर दे कुछ सप्लीमेंट्री, तो अलग बात है, नहीं तो चांसेस काफी कम है। हालांकि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हर बच्चा इसमें क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के या उस टाइम पर जो भी एडिशनल चीजें मांगी गई थी उन सब दे के भी बाद में भी क्लियर कर लिए हैं, तो भी वो क्लियर हो जाएगा स्टडी सेंटर। मतलब आपने 2019 में किया हो या 20 में किया हो, अगर आपने कर लिया है ना, तो वो स्टडी सेंटर से आप ठीक करवा सकते हैं 101%। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तब जाके आपको इसमें दिक्कत हो सकती है ना। और वो उसकी मतलब कहीं ना कहीं गारंटी नहीं है। वो अगर वो लोग नया फिर से कोई सिस्टम निकालेंगे
ज़्यादा बच्चे इस श्रेणी में आएंगे जो परीक्षा ही नहीं दे पाए थे, है ना। जैसे एनसी वाले केसेस, कितना बड़ा बात हुआ, देखिए उसका सोल्यूशन निकल गया, तो हो सकता है इसका भी सोल्यूशन वो निकाल दे। तो भी देखिए पूरा क्लियर पिक्चर आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई आपकी परेशानी रह गई है, क्वेरी रह गई है, या कुछ आपके दिमाग में है, तो आप जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।